हेलो एवरीवन। एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ रहे थे। लेक्चर फर्स्ट हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पे देख चुका था और ये लेक्चर नंबर सेकंड है। तो हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची थी, हमने देख लिया था कि जो एंशियंट टाइम थी, एंशियंट टाइम में जो लोग थे नदियों के किनारे रहते थे, रिवर वैली में रहते थे। दूसरा चीज़ खाने में वो हंटिंग, जो फॉरेस्ट फूड हो गया है, उनको रूट्स मिल गया, कोई फ्रूट मिल गया वो खाते थे। या फिर फ्लैशेस खाते थे, जो जानवरों को मार लिया कच्चे से खा गए, उनको बिना रोस्ट किए कर लिया। उसके बाद देखा कि लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी चेंजेज आती गई, चेंजेज आए और लोग जो है धीरे धीरे जैसे जैसे कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे जैसे ख़त्म होता गया, तो लोग जो है हंटिंग और गैदरिंग छोड़ करके वो क्या करने लगे, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए, फार्मिंग शुरू कर दिए। तो जब फार्मिंग करे तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग अब फार्मिंग करने लगे। तो पहले होता था कि उनको भोजन चाहिए, भूख लगती थी, तो जंगल जंगल यहाँ से वहां तक उनको ट्रैवल करनी पड़ती। अब क्या हो गया कि जब खेती करना, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए, तो लोग एक ही जगह पे बसना शुरू हो गए। तो जब एक जगह बसे तो कॉन्सेप्ट आया कि इसका विलेज का, कि अब घर आ गया, यहीं पे खेती कर रहे हैं अगल बगल में, वहीं रहने लगे। फिर उनके देखा देख के जो और लोगों पे इफेक्ट पड़ा, वो लोग भी उनके साइड में घर बना के रहने लगे। धीरे 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 एक छोटा कस्बा बना, कस्बा धीरे धीरे केस में बदल गया, शहर में बन गया, सिटी बन गया। तो हम स्टार्ट कर रहे थे कि लोग जो है अर्लीस्ट जो सिटी बनी उनको महाजनपद के नाम से देखे थे। तो ये सिटीज की डेवलपमेंट हुई कैसे? हमने देखा था कि इंडिया में जो सबसे फर्स्ट सिटी बनी थी, वो बनी थी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के। इंडस जो उसकी ट्रिब्यूटरी, मैंने 5 नदियों के बारे में बताया था, जो 5 नदियों के किनारे जो है सबसे पहले अर्लीस्ट सिटी इंडिया में डेवलप हुए थे। उसके बाद में कुछ उसके 500 या 600 सालों के बाद में और सिटी बनी, यानी वेस्ट साइड से लोग मूव करना शुरू करते ईस्ट साइड में। उन्होंने जंगलों को काटे और जो यमुना, गंगा और इनकी जो ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मीन्स उनकी जो सहायक नदी, कोई बड़ी नदी नदी है और उसमें अगर कोई छोटी नदी आके मिल जाती है साइड से, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रिब्यूटरी रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिब्यूटरी रिवर इसमें जाके मिल गए, तो वहां पे सिटीज बनी। और हमने बताया था कि जो सिटी बनती थी उनको महाजनपद के नाम से जानते थे। सबसे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों जो मगध था, जिसको साउथ बिहार आज का जो है उसको मगध बोलते थे, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी के लोग थे यहाँ के। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पीपल जो ट्रैवल करते थे उस टाइम में, जैसे आज हमारे पास ट्रैवलिंग करने के लिए क्या है? हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास मोटरसाइकिल्स है, हमारे पास बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, ढेर सारी फैसिलिटी है। उस जमाने में लोग जो है पैदल चला करते थे, या फिर एनिमल रियरिंग करते थे, जानवरों को पालते थे और उसका इस्तेमाल करते थे चलने के लिए भी, और जो ढेर सारी चीज़ें इनके पास होती थी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए, उसमें करते थे। तो पीपल ट्रैवल करते थे एक प्लेसेस से अनदर, क्यों? अपनी जॉब के लिए, जॉब चाहिए थी, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों की थिंकिंग में चेंजिंग आ रही, तो लिवलीहुड में, या अगर कहीं नेचुरल क्लाइमेट ही, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर वॉल्केनिज्म आ गया किसी जगह पे बाढ़ ही आ गया, तो बाढ़ आ गया, फिर कहीं बीमारी फैल गई, मान लो जैसे आज कोविड फैला हुआ है, या फिर तो नेचुरल क्लाइमेट ही आ गई, फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, तो वो लोग तो वहां रहेंगे नहीं ना। तो वो क्या करते थे, अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगहों पे निकल लेते थे, या किसी ने हमला करके, कनकिर का मतलब हमला करके उनकी जमीन को हड़प लिया, तो वहां के लोगों को अपनी जमीन छोड़ के दूसरे जगहों पे जानी पड़ती थी। इसीलिए लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगहों पे। दूसरा दूसरा ये जितने रिलीजियस टीचर्स थे, रिलीजियस टीचर जैसे हिंदुइज्म स्टार्ट हो चुका था, बाद में जैसे क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई, इस्लाम रिलीजन स्टार्ट हुआ, तो इनके जो रिलीजियस टीचर्स थे, मीन्स रिलीजियस टीचर यानी ये जो धर्म को फैलाते थे, तो वो भी क्या करते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे, अपना जो रिलीजियस स्पीच है लोगों को समझाएंगे ना, कि अपने धर्म के बारे में, जैसे कि होता था एडवर्टाइजमेंट करना, कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करती हैं, वैसे जो स्कॉलर्स होते थे अलग रिलीजन्स के, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, और ट्रैवल करके लोगों की असेंबली इकट्ठा करके अपने धर्म के बारे में, उनके जो प्रो जो हैं कौन सा, उसके बारे में बताते थे, और लोगों को इंस्पायर करते थे, प्रमोट करते थे, और कहते थे कि आप हमारे धर्म को अपनाइए। तो इसलिए भी ट्रैवलिंग होती थी। तीसरा, जैसे जैसे ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग हुआ, लोग एक जगह से दूसरे जगहों पर जब जाने लगे, तो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ? वो फायदा हुआ शेयरिंग ऑफ आइडियाज। लोगों की जो आइडिया थे, अब फॉर एग्जांपल कि कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, कोई हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा था,
तो वो जब दोनों एक व्यक्ति दो धर्म के अलग अलग लोगों को जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, अलग अलग, सिंपल सी बात है, अलग अलग प्लेस पे रह रहे हैं तो अलग अलग कल्चर को देख रहे हैं, जब एक दूसरे से लोग मिलते थे तो क्या करते थे, अपनी डाइवर्सिटी को एक दूसरे से शेयर करते। तो इससे क्या हो गया कि जो सोसाइटी थी उसमें डाइवर्जन आ गया, ढेर सारी चीजें। सपोज कि अगर कोई लेट से कोई साइबेरिया में रहता है, साइबेरिया का क्लाइमेट कैसा है, साइबेरिया क्लाइमेट है कि -50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है वहाँ पे। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की फूड, वहाँ के ड्रेसेस अलग होंगे। और कोई इंडिया पोर्शन में रहता होगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का क्लाइमेट हॉट है, तो यहाँ के लोग खान पान अलग है, यहाँ के लोगों का, यहाँ की लाइफ स्टाइल अलग है। तो दो लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होती थी, आइडियाज का, फिर से जो कल्चर का एक्सचेंज होता था, और ये किसका कारण बनते गई धीरे धीरे, डाइवर्सिटी से। ठीक। इंडिया जो नाम है, आखिर ये ओरिजिन कहाँ से हुआ? हमारा जो इंडिया है ना, इसके दो नाम है, एक है इंडिया, दूसरा भारत। भारत जो नाम है, नॉर्थ इंडिया, इंडिया जो है नर्मदा नदी जो बहती है इंडिया को जो दो भागों में डिवाइड करती है, तो नर्मदा नदी के, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो कंट्री पड़ती है, नॉर्थ, उसको पोर्शन को बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, उसके साउथ में पड़ता है साउथ इंडिया। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए जो बाहर से जो ट्रेवलर्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो उनको बुलाते थे भारत, तो यहाँ से भारत है। और ये जो शब्द था संस्कृत है। चार वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में इसका जिक्र है भारत का। इंडिया जो शब्द है वो किससे डराइव हुआ, एक नदी बहती है हमारे वहाँ, हिंदी में उसको सिंधु बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। तो इस इंडस से इंडस, और उसको संस्कृत में सिंधु नदी बोलते हैं, तो उससे जो है डराइव हो गया इंडिया। इंडिया लोग जो रहते थे, मीन्स कि रिवर है, रिवर के जो ईस्ट साइड में जो पीपल कम्युनिटी जो है बिलोंग करती थी, हमारे साइड करती थी, उनके लिए ये जो वर्ड्स इस्तेमाल होते थे, ना कि पूरे होल कंट्री के लिए, इसमें जिसमें आपका पूरा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया आता था, उस सेंस में इस्तेमाल होता था। तो जो भी लैंड पड़ता था इंडस रिवर के ईस्ट साइड में, उसको जो लोग थे वहाँ के, जो बाहर के लोग आते थे, किस नाम से जानने लगे, इंडिया के नाम से जानने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पास टाइम में तो लोग लिखना जानते थे नहीं। वो उस टाइम तो कागज था नहीं, कि पेपर था नहीं, राइटिंग इतनी सारी चीजें थी नहीं कि वो लोग लिखते। जैसे आजकल क्या होता है कि अगर हमसे पूछे कोई कि कल क्या हुआ था, हमारे पास न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर देख के जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था। इंटरनेट पे गूगल करके चेक कर सकते हैं, विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं, या मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि आप जब छोटे थे, यानी 100 साल 200 साल पहले का। लेकिन ये कैसे पता चले कि आज से 500 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या हुआ? तो हम पास्ट के बारे में जानते कैसे? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो हिस्ट्रीज होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को क्या करते हैं, पास्ट टाइम को बताने के लिए उसका क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं। वो है एक आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल का मतलब कि जमीन के अंदर से हमको कुछ चीज मिली तो उसका स्टडी करना, या फिर लिटरेरी, मतलब कि किसी ने कोई चीज टेक्स्ट लिख दिया, जैसे अभी बताया ना कि मैंने ऋग्वेद लिखे गए थे चार, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो वो उसको देख के हमको कुछ जो आइडिया लग जाता है। आर्कियोलॉजी क्या है कि आर्कियोलॉजी जितनी भी हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है और जो प्री हिस्ट्री है, उसको एक्सकवेशन ऑफ द साइट्स के थ्रू एनालाइज करना, पढ़ना, वो सारी चीजें कहलाती हैं, आर्कियोलॉजी कहलाती है। और ये किसका इस्तेमाल करती है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हिस्ट्री जानने के लिए मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं। मैं पूछूं, आपको सांची का स्तूपा आपको पता होगा कि फिर से आपको कुशीनगर पता होगा ना, भगवान बुद्धा का जो डेथ हुआ था कुशीनगर में, तो एक स्तूपा है बेसिकली। स्तूपा उस जगह को बोलते हैं कि जहाँ भगवान बुद्ध मरे थे, तो उनके जो बॉडी की कुछ जो बोन्स थे उसको रख करके उसके सराउंडिंग में जैसे कि स्तूप टाइप में बना दिया गया था, हाफ सर्कल टाइप में। तो वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि जैसे उस जमाने के लोग जैसे कुछ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, या किसी की मान लीजिए कटोरा इस्तेमाल करते थे, कप प्लेट्स इस्तेमाल करते थे, अलग अलग जो है स्टोन्स का, फिर क्या बोल सकते हैं, मेटल्स का, उसका इस्तेमाल करते थे। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन का मतलब जैसे पत्थर है, तो उस टाइम लिखने के लिए जो लोग हैं ना, दो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। एक होता था मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे उसको, कि पेड़ों की जो छाल है, या उसको सुखा दिया, या फिर पेड़ के पत्तों को सुखा दिया, उसको जो बातें करनी थी लिख देते थे। लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी, वो जो है सड़ जाता था, उसको कीड़े खा लेते थे। तो लोगों के पास आइडिया है कि जो पत्थर है उसको खुदवा देते,
खुदवा के लिखवा देंगे तो हमेशा हमेशा उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। या उस जमाने में जो कॉइन चलती थी, कॉइन सिक्के, जैसे आज हमारे पास सिक्के हैं ना, देख के बता सकते हैं कि ये 2019 का सिक्का, 2020 का सिक्का है, इंडिया का सिक्का है कि पाकिस्तान का है कि जर्मनी का सिक्का है। तो उस जमाने के जो सिक्के थे उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अब समुद्रगुप्त के जमाने का मान लिया कि कोई सिक्का है, ठीक। तो समुद्रगुप्त के जमाने का सिक्का था, तो उनके सिक्के में क्या था कि उन्होंने अपना पिक्चर बनवा रखा है, उस पर आइडिया अपना डेट दे डाल रखा है कि इस जमाने का सिक्का है, तो ये आइडिया लग जाती थी। देखने कोई बता देगा कि ये सिक्का किस जमाने का है, उस टाइम का। फिर से लिटरेसी होता है कि हैंड रिटन, जो लोग थे उस जमाने के, वो क्या करते थे कि कुछ उन्होंने हैंड रिटन रिकॉर्ड्स रखे थे, उनको उसको लिटरली सोर्स बोलते हैं। कि जैसे कि लिटरेचर, जैसे रिलीजियस लिटरेचर लिख रहे हैं या सेकुलर लिटरेचर लिखे थे, साहित्य यानी धर्म के बारे में लिखे हैं, या फिर अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति गया तो अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कि मैं अगर इंडिया में गया घूमने के लिए तो मैंने क्या देखा। जैसे मोरक्को जो था, मोरक्को से एक व्यक्ति आया था कि इब्न बतूता आए थे, अलदृसी आए थे, ढेर सारे लोग आए। तो वो आए इंडिया में और देखे इंडिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको देख करके वो उसको किताब लिख दिया। तो वो जो कंपाइलेशन है वो हिस्टोरियंस को बड़ा मदद करती है जानने के लिए कि इस जमाने में ऐसी ऐसी चीज़ें जो है होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने बताया कि वो हाथ से जो लिखी जाती थी, किस पे लिखी जाती थी। वो खजूर देखे ना, खजूर का पेड़, तो उसको बोलते थे पाम लीफ, उसके पत्तों को सुखाकर उस पे लिखा जाता था। और उस पे क्या लिखा जाता था, उस पे रिलीजियस बिलीव लिखा जाते थे कि ये धार्मिक, जैसे आज चंद्रग्रहण लगेगा, पूर्णिमा होगी, जैसे राजा को युद्ध करना होता था तो वो पुरोहित होते थे उनके, तो वो लिखवाते, उसमें भविष्यवाणी कराते थे कि ये बताइए कि हम कब युद्ध लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, वो सारी चीज़ उस पर लिखवाते थे। कि उस अपने मैसेजेस दिलवाते थे, कोई मेडिसिन का नाम है वो लिखवाते थे। उस जमाने में भाषा जो थी उसको प्राकृत नाम की भाषा इस्तेमाल होती थी। जो ऑर्डिनरी जो पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, वो इसको पढ़ते थे। इंस्क्रिप्शन मैंने बताया कि स्टोन्स हो गए या मेटल्स हो गए, मेटल्स के ऊपर में क्या कर रहे हैं, मेटल्स हो गया, स्टोन्स हो गया, उसके ऊपर में जब खुदाई करके लिखवाते हैं उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो हिस्ट्री को ये सारी चीज़ें हो गई। तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज यही सारी चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये कि आर्कोलॉजिस्ट और जितने भी हिस्टोरियंस हैं, आर्कोलॉजिस्ट का मतलब जो खुदाई करके हिस्ट्री अध्ययन करते हैं, और जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं। इनकी सारी चीज़ों को जानना, उनको पढ़ना। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स है, जैसे स्टोन्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, ईट हो गए, उनकी पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स हो, उसको पढ़ पढ़ के, उसको समझ करके हिस्ट्री लिखते हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ जो हिस्टोरियन हैं वो क्या करते हैं कि जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, सील्स हो गए, और जो स्क्रिप्ट होती थी उसको पढ़ करके हिस्ट्री जो है लिखने में मदद करते हैं, और यही आपके चैप्टर जो है ख़त्म भी होता है।